नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एंगर के ऊपर बात की थी। एंगर एक ऐसी चीज़ है, हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है जो जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी हम उसका शिकार हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे रिश्ते, हमारे बहुत से ऐसे काम बिगड़ जाते हैं जो कि हम चाहते तो नहीं है, मगर अनजाने में ऐसा हो जाता है। और कई बारी तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे जाती हैं ये जो गुस्से की चीज़ें, जो गुस्सा करने की आदत होती है हमारे अंदर। मैं ये नहीं कहता कि गुस्सा नहीं आना चाहिए या गुस्सा करना गलत है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमें चीज़ों की समझ है, तो इसलिए हमारे को अच्छा बुराई का समझ के कारण बुरा भी लगता है। तो बुरा जब हमें कुछ चीज़ लगती है, व्हेन वी फील बैड, तो उस समय पे स्वाभाविक है कि हमारे को गुस्सा कई बारी आता है। अब कई बारी आता ही मैंने गलत बोल दिया, ज़्यादातर आता ही है। तो अब हमारे को इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि हम खुद भी इसकी वजह से कई बार शिकार बन चुके हैं इसका। और हम कई बार अपने रिश्तों को खो बैठते हैं, कई बार कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, कई बारी नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वायलेंट हो जाते हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों पे कैसे हम जीत हासिल करें, इनको कैसे कंट्रोल करें, इनको किस तरीके से नज़रअंदाज करके और आगे जीवन में बढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बता दूं कि कल जो मैंने एक सेम सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया था, वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो रिएक्शन होता है, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो कहीं ना कहीं हमारा जो रिएक्शन होता है गुस्से में, वो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन, एज पर पर्सन। हर इंसान के आगे हमारा गुस्से का रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है। क्यों? वाई? आप अपने आप से ये सवाल कीजिए। कभी अकेले एकांत में बैठ के इस चीज को सोचिएगा कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ गुस्से में कह दिया, और आपने उस समय पे उतना रिएक्ट नहीं करा जितना आप स्वाभाविक तौर पे कर देते हैं, तो आप उसी समय पे थोड़ी देर के बाद ये बैठ के सोचिएगा कि मैंने इस समय पे वैसा रिएक्शन क्यों नहीं किया। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अगर हमने ये समझ लिया तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे और हमें इजीली खुद से आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम हमेशा जब भी हमारे को कोई गलत बात कहता है, तो उस समय पे हमारा जो रिएक्शन होता है उस सामने वाले पर्सन के प्रति उस हिसाब से होता है कि हमारे माइंड में उसका क्या जगह है। या फिर वहां पे थोड़ा सा बल या ताकत की बात कह लीजिए, ये भी हो सकता है। या एज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि वही बात अगर हमारे को कोई बड़ा बोल देता है, हमारे से बड़ा बुजुर्ग, तो हम उतना रिएक्ट नहीं कर पाते या हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो जब हम वहां रोक सकते हैं, तो हम दूसरी किसी जगह पे भी रोक सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर थोड़े से किसी टेक्निक से थोड़ा सा कुछ कंट्रोल करके अगर आपके रिश्ते और नुकसान बचाया जा सकता है, तो व्हाई नॉट? क्यों क्यों नहीं? क्योंकि 99% टाइम में जब हम गुस्सा करते हैं, बाद में हमें रिग्रेट होता है। बाद में हम अपने आप को फील करते हैं इस चीज़ के लिए कि यार मैंने ये गलत करा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये परिणाम नहीं होता या ऐसा नहीं होता। चाहे वो हमारे बच्चों के साथ ले लीजिए, या स्पाउस के साथ ले लीजिए, या फिर हमारे किसी भाई बहन के साथ ले लीजिए, या किसी रिश्ते के साथ ले लीजिए। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को पहले से थोड़ा सा समझ लेंगे, तो आपके लिए आगे के ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक टेक्निक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसको इस्तेमाल करके अपने जीवन में अपना जीवन और अपने परिवार वालों का जीवन सुखद बना सकते हैं। तो आइए उस टेक्निक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपको
कोई भी आपसे छोटा बड़ा, महिला पुरुष या अनजान व्यक्ति कोई भी बात करता है तो पहले आपने 10 से 20 सेकंड थोड़ा सा शांत रहना है, अपने आप को शांत रखना है और शांत रख के पहले उस बात को समझना है और अपने आप को तर्क देना है कि क्या इस बात को जो ये कह रहा है इस पे मेरा रिएक्शन करना सही है या गलत। चलिए मानते हैं ये चीज आप शायद कई बारी नहीं कर पाएंगे, मगर धीरे धीरे आप हैबिट बनाओगे तो हैबिट बन जाती है। और ये जो हमारा माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हम इसको जैसा ट्रेन करते हैं वैसे ही रिएक्शन करता है ना। चौंकाने वाली बात, क्योंकि हमारे पास ही हमारे सारे बीमारियों का इलाज है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर हमने ये प्रैक्टिस डाल ली कि हमारे को शुरुआती 10-20 सेकंड 25 सेकंड तक थोड़ा सा शांत रहना है तो आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा जो एक तरीका है, आप किसी भी अपने इष्ट को मानते हैं, आप किसी भी अपने गुरु को मानते हैं, आप किसी भगवान को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, आप उनका कोई बीज मंत्र अपने मन में स्मरण कीजिए। कोई भी जो जिनको आप मानते हैं आप उनको मन में दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। तो जब भी आपके साथ ऐसा होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो दोहराना शुरू कर देगा और उस समय पे आपका जो वो रिएक्शन है, जो गुस्से वाला रिएक्शन है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा और आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस समय पे आपको कितना कंट्रोल करना है और किस समय पे आपने थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा देना है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि गुस्सा दिखाने की जरूरत ही क्या है। अच्छा, अब इसमें ये एक और बात आती है कि गुस्सा दबाना भी नहीं चाहिए, वहां पे भी नुकसान होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक केमिकल मेकर मशीन है। हमारी बॉडी में हर किसी बात का हमारी बॉडी के अंदर से एक केमिकल निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम से हम कहीं जा रहे हैं और एकदम से किसी चीज के एकदम से कोई झटके से आ गई हमारे सामने ड्राइव करते हुए, तो हम एकदम घबरा जाते हैं। उस घबराहट की सिचुएशन में हमारी जो बॉडी है केमिकल रिलीज कर देती है, जिससे कि हमारा बीपी शुगर डिसबैलेंस हो जाता है। तो गुस्सा दबाना भी नहीं है, मगर नेचुरली गुस्से को करना ही नहीं है, गुस्से को आने ही नहीं देना। वो भाव ही आपने नहीं आने देना है जीवन में कि जिसमें आप गुस्सा कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। आप खुद सोचेंगे कि क्या ऐसा भी संभव है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है और ऐसा आप खुद ही कर सकते हैं अपने साथ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने बॉसेस के लिए। तो क्यों ना एक अच्छी शुरुआत मिलके की जा सकती है। और आप जिस दिन आप खुद अपने आप में मास्टरी कर लेंगे इस चीज की, उस दिन आप दूसरों को भी ट्रेन कर देंगे और इससे आपको लोग ब्लेस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक यूजफुल टेक्निक है लाइफ के लिए। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा गुस्सा ही हमारे जीवन में कर रहा है। कहीं ना कहीं 90% जो हमारी समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गुस्से की वजह से है, ना कि किसी और की क्रिएट करी हुई। क्योंकि गुस्से में हम किसी को कुछ कह देते हैं, वो रिलेशन हमसे बिगड़ जाता है। उस रिलेशन के बिगड़ने के फलस्वरूप वो सामने वाला इंसान भी हमारे से गुस्सा करने लगता है और आपस में दोनों का इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल तक भी हम देखना पसंद नहीं करते, या हमारे सामने भी एकदम से कोई आ जाए तो हमारे को एकदम से गुस्सा ट्रिगर्ड हो जाता है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को कोशिश करके समय रहते सही कीजिए, जिससे आप एक सुपर ह्यूमन बन सके। और मैं आशा करता हूँ इन टेक्निक्स को आप अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे। और भी इसके अलावा कोई आपको मेरे से परामर्श चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कुछ और पर्सनल टॉक चाहिए, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप मेरे को मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं एक फ्री मेडिटेशन वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी मेरी तरफ से आप सभी के लिए। वैसे तो वो सारी टेक्निक्स का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है, मगर मैं एक सोशल कॉज के लिए कुछ चीज़ें अपने जीवन की दूसरों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, जिससे आपको भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आपको मैं बहुत ही जल्दी लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप एक ग्रुप ज्वाइन करेंगे। उस ग्रुप में उन फ्री सेशंस की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट्स करके
मेरा मनोबल भी बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।